आरती सिंह का वीडियो आया है, उन्होंने थंबनेल भी लगाया और वीडियो में भी बोल रही हैं कि कमेंट देख देख के सबका और रिएक्शन वीडियो देख देख के मेरा तो सर चकरा गया और मेरे को हेडक होने लगा। ठीक है, गंदगी आप परोसो और सारी चीजों का ठेकरा आप रिएक्शन पे फोड़ दो। तो मैडम एक चीज बता दूं आपको, जब आपको डॉलर की लत लगती है ना तो आप अपने वीडियो में बहुत गंदगी करते हो। तो डॉलर तो आपको मिलती है, लेकिन डॉलर के साथ साथ फ्री में आपको निगेटिविटी झेलनी पड़ती है, गंदी गंदी गालियां भी व्यूअर्स की झेलनी पड़ती है। तो अगर आपको डॉलर का बहुत ज्यादा लत है तो साथ में आपको निगेटिविटी और ये सर के दर्द वगैरह झेलने की आदत होनी चाहिए। और नहीं तो अगर पीसफुल लाइफ चाहिए तो नॉर्मल वीडियो डालो ना यार, अपना एक रिस्पेक्ट बनाओ, अपना एक ओहदा बनाओ। क्या मतलब किसी भी अच्छे यूट्यूबर को नहीं दिखा है यूट्यूब पे? हाँ, अच्छे अच्छे यूट्यूबर है जो कितना अच्छा माइंड ब्लोइंग काम कर रहे हैं। मतलब आप सिर्फ लपू गैंग छपरी गैंग को देख करके कूद पड़ी हैं यूट्यूब पे? नहीं, पहले थोड़ा होमवर्क कीजिए कि कैसे क्रिएटर अपना एक अच्छा अस्तित्व बनाते हैं। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में बात करेंगे आरती सिंह राजपूत, यही नाम है ना? हाँ, कामनी जी की जो सिस्टर हैं उनके बारे में। तो फाइनली उनका एक जस्टिफिकेशन क्लियरिफिकेशन का वीडियो आ गया है जिसमें उन्होंने थंबनेल लगाया है, आपके खतरनाक सवालों का जवाब देना जरूरी है। मतलब ये क्रिएटर खुद गंद फैलाते हैं और हम जो कि क्रिएटरों के पाप धोने के लिए बैठे हुए हैं, ये सारे पाप का ठेकरा हमारे ऊपर, रिएक्शंस के ऊपर और अपने व्यूअर्स के ऊपर फोड़ देते हैं। इनका एज यूजुअल का है, इसमें कुछ नया नहीं है, ये सारे क्रिएटर करते हैं और ये बहुत टाइम से चला आ रहा है और पता नहीं आगे कब तक ये चलते रहेगा। ये कुछ भी करे तो ये गलत नहीं है, हम उस चीज के बारे में बात करती है तो हम ही गलत हो जाते हैं, बट कोई नहीं, चलो ये भी झेल लेंगे। तो उस बारे में हम बात करेंगे डिटेल्स में, लेकिन उसके पहले प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, किसी की मेहनत को अप्रिशिएट करो। बताओ, मेरा व्रत है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि क्योंकि मैं ना अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को लेके बहुत पर्टिकुलर हूँ। मतलब यूट्यूब पे मैं अभी आई हूँ। वैसे भी जो मतलब अगर मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं घर के काम या मैं जो भी अपने हस्बैंड का कुछ भी हेल्प करती हूँ तो उन चीज़ों में ना मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ। मुझे लगता है कि जो मेरा काम है उसको मैं एकदम ऑन टाइम करके रेडी रखूँ। तो वही चीज़ मेरा ना चैनल के प्रति भी है। तो थोड़ा सा मेहनत को एप्रिसिएट करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो देखते हो यार लाइक कर दिया करो यार प्लीज, और कमेंट करके आप अपना पीओवी जरूर दीजिए। तो इनका मैडम का एक वीडियो आ गया है जिसमें ये कह रही हैं कि इनके सर भारी हो रहे हैं, सर दुख रहे हैं कमेंट देख देख करके और रिएक्शंस के वीडियो देख देख करके। लोगों ने इतने खतरनाक खतरनाक सवाल किए हैं, इनके हस्बैंड के ऊपर इतने गंदे गंदे एलिगेशन लगाए हैं। क्या बात कही भी मैडम, आपको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ लोगों ने किया है? ये सब कुछ तो आपने किया है ना, आप भूल गई क्या? एक चीज तो समझ नहीं आता यार, यूट्यूब पे सारे गजनी कैसे हो जाते हैं क्रिएटर, मतलब जितने क्रिएटर है ये सारे गजनी हो जाते हैं। ये अपनी ही की हुई चीजों को भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों ही भूल जाते हैं। ये करिए इनका सर हिल गया, हेडक हो रहा है कमेंट और रिएक्शन की वजह से। तो ये अपनी मदर इन लॉ के पास जाती हैं बालों में झंपी करवाने। देखो आरती, आप बहुत लकी हो, बहुत खुश नसीब हो कि आपको इतना अच्छा प्यारा ससुराल मिला, इतनी अच्छी मदर इन लॉ मिली जो कि देखो आपसे कितना प्यार करती हैं, आपके बालों में झंपी कर रही हैं। नॉर्मली ऐसा सौभाग्य सबको नहीं मिलता कि बालों में तेल लगाने वाली सास मिले, ठीक है? तो जो चीज आपको मिला है ना उस चीज की कदर कीजिए, क्योंकि आप जो बकलोली कर रही है ना, न्यू शादी में स्टार्टिंग के डेज में ये सारी चीजें बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना, लोग आपकी चीजों से, आपकी बकलोली से इरिटेट होने लगते हैं, ठीक है? फिर आपको जो झेलना पड़ता है, भगवान न करे वो झेलना पड़े आपको, ठीक है? तो थोड़ा इसका इस्तेमाल जरूर आप कीजिए। तो ये अपनी मदर इन लॉ को कुछ तो बोला है इन्होंने, तो सासू माँ इनकी बोलती है कि तो क्या करे, सर पे बैठा ले, मेरे बेटे को बदनाम कर दी, गाइजो के सामने बोल दी, और गाइजो जो है वो उस चीज को सही समझ गया है। मेरा बेटा कितना प्यार करता है तुमसे, उतना प्यार तो उसने कभी हम लोगों से भी नहीं किया जितना वो प्यार करता है तुमसे। एक चीज तो समझ में आता है कि मतलब इनके जो बेटे हैं ना वो उतना पेरेंट्स वगैरह से अटैच नहीं दिखते, या फिर चलो वीडियो में नहीं दिखता होगा, हो सकता है ऑफ कैमरा होता होगा, नहीं पता हमें, ठीक है? आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग इनके रेगुलर व्यूअर्स हो तो फिर ये वही सब चीज, और इनकी माताजी को एक्चुअली बुरा लगा है और लगना भी चाहिए, क्योंकि इनके बेटे को बुरी तरीके से जलील किया गया। OMG, जिस तरीके से हेट कमेंट इनके हस्बैंड के लिए, पीयूष जी के लिए आ रहे थे, मतलब
इस बंदी को ये नहीं हुआ कि कमेंट डिलीट करे, चैनल हाइड करे या कमेंट बॉक्स ही ऑफ कर दे, कुछ तो कर लेती बहन, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। भरपूर अपने पति को गालियां सुनवाई, फिर ये जस्टिफिकेशन मांगने अपने हस्बैंड को बैठा करके एकदम कैमरा सेट करके फिर बैठती हैं, फिर कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर इनका जो सुई है, इनकी जो रील है ना, वो वही गर्लफ्रेंड पे जाकर के अटक गई है, उसके आगे इनका रील फंसा हुआ है, ये आगे बढ़ नहीं पा रही है। तो हस्बैंड ने इनका बोला कि कुछ चीजें थी जो मम्मी को पता है, मैं तुम्हें नहीं दिखाना चाहता था, इसी वजह से मैं फोन नहीं दे। मुझे लगता है कुछ वो एनिवर्सरी का कुछ प्लान कर रहे होंगे या समथिंग, कुछ भी हो सकता है यार। मुझे यही लगा कि इनके लिए कुछ सरप्राइज होगा एनिवर्सरी का, दैट्स वाई वो नहीं चाहते थे कि वो मतलब इनको पता चल जाए। उन्होंने बोला कि मम्मी को पता है, फिर ये लगी उछलने, हम जाते हैं मम्मी से पूछ के आते हैं, हम जाते हैं मम्मी से पूछे। आपके जीवन में अस्थिरता नहीं है क्या? थोड़ी मैडम मैच्योरिटी लाइए। और एक चीज मतलब दुनिया की जितनी भी औरतें हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप अपने पति का जो सच है ना, वो पति से ही जानने की कोशिश करें। चाहे वो 2-4 दिन बाद बताए, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद, साल बाद बताए, बरसों बाद, जब भी वो बताए, लेकिन अपने पति का सच किसी और से जानने की इच्छा मन में होनी ही नहीं चाहिए। हमारे जो हस्बैंड की बात है, हम हस्बैंड के मुंह से ही सुनेंगे, लेकिन ये बेचैन आत्मा की तरह एकदम भटकने लगी। हम जा रहे हैं मम्मी से पूछ के आते हैं, हम जा रहे हैं मम्मी से पूछ के आते हैं। वहां पे भी भाई साहब ने इनको रोका। फिर ये कह रही है कि लोगों ने आपको कितना गंदा गंदा बोला ना, आपको नशेड़ी बोल दिया, ड्रंक करके थे, आपके बारे में बोल दिया कैरेक्टरलेस है, गर्लफ्रेंड है। ये सारी बातें किसी और ने नहीं करी मैडम, हेलो एक्सक्यूज मी, ये सारी बातें आपने करी, गर्लफ्रेंड वाली बात। और जिस तरीके से वो अग्रेसिव हुए, मिसबिहेव जिस तरीके से भाई साहब ने आपके साथ किया, तो लोगों का क्या है, वो ब्लेम कर देते हैं कि ड्रंक है। हालांकि मैंने ये वाली बात नहीं बोली और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये ड्रंक है। इंसान कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि ड्रंक ही हो तभी गुस्सा आ सकता है। नॉर्मल लोगों को गुस्सा नहीं आता क्या? मतलब मुझे भी गुस्सा आता है, मैं तो ड्रिंक नहीं करती। तो वो चीज़ है, ठीक है। फिर इनके हस्बैंड ने जो भी जस्टिफिकेशन वगैरह दिया, लेकिन इस चीज़ में मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोलूँगी कि टोटली आरती मुझे गलत लगी। बिकॉज इनके पास ऑप्शन था कि एडिट करके उस पार्ट को हटा सकती थी, या आप तो अपने हस्बैंड के नेचर को जानते हो ना कि वो अग्रेसिव हो जाते हैं, तो आपको ज़रूरत क्या थी ऑफ कैमरा ये लल्लो पच्चो छीनम धड़ाम ये सब करने की, छीनम छीनी करने की जरूरत क्या थी? बट आपको लगा कि नहीं, व्यूज ज्यादा जरूरी है, डॉलर ज्यादा जरूरी है, इज्जत जाए तेल ले ले, हस्बैंड को गालियां पड़ती रहे, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब बहुत पेशेंस वाला वो आदमी है कि उन्होंने आपकी इतनी गंदी निगेटिविटी को झेला, जो गालियां आपने पड़वाई, जो गालियां आपकी वजह से उनको पड़ी, उन चीजों को उन्होंने झेला, ठीक है, क्योंकि पैसे भी आ रहे हैं। अब पता नहीं जो भी रीजन हो, तो इन्होंने उन चीज़ों को क्लियर किया कि किस रीजन से नहीं इनके हस्बैंड ने फ़ोन दिया। ये बोले कि इनके हस्बैंड कभी ड्रिंक करते ही नहीं, ठीक है, हम मानते हैं उन चीज़ों को। हम ये भी मानते हैं कि इनकी गर्लफ्रेंड नहीं होगी, क्योंकि भाई गर्लफ्रेंड लोग भी आजकल भाई हैंडसम लड़का खोजती है, बेचारे सीधा साधा चाचा टाइप के आदमी कौन गर्लफ्रेंड होगी यार? मुझे नहीं लगता है गर्लफ्रेंड कुछ होगी। चलो ठीक है, उनके लिए आप ही सही है, आपके लिए वो सही है, परफेक्ट जोड़ी है एकदम, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया। भुट्टो के घर जो गई थी उस पर लोगों ने इनको भर भर के क्रिटिसाइज किया, इंक्लूडिंग मी। तो ये कहती है कि भुट्टो के साथ क्या था मुझे तो पता ही नहीं था। तो देखिए, भुट्टो के साथ कामनी जी की कोई कंट्रोवर्सी नहीं, उनकी कोई डायरेक्टली रिलेशन खराब नहीं है, बट वो भुट्टो जो है वो लप्पू गैंग से आती है, ठीक है। लप्पू गैंग यूट्यूब का मतलब क्या बोले, गंध है, गटर। अब उनसे जुड़े जो लोग हैं ना, वो सारे के सारे बदनाम हैं। कुछ लोग भुट्टो को क्या बोलते हैं, लप्पू की गर्लफ्रेंड भी बोलते हैं। आपको भी बनना है लप्पू की गर्लफ्रेंड? नहीं ना, ऑफ कोर्स नॉट। तो उन चीजों से आप बचिए। ये भूमि जो है, ये सब छिछोरे टाइप के हैं, जो क्रिएटर जो भी जैसे वो लप्पी भाभी से एकदम से लिपटने चिपटने का वो नाटक करते रहती हैं। ओ तुम चली जाओगी लप्पी, हमको का अच्छे मन लगेगा, ऐसे ऐसे करते हैं। तो आप भी उनके यहाँ 1 2 4 बार जाइएगा ना, वो आपके साथ भी वैसे ही टची होंगे, आपको चलेगा, वो आपके लिए ओके है, वो ओके हो आप उन चीजों के साथ। तो आप यूट्यूब पे आए हो ना अपनी बहन को देख देख के, तो एक स्टैंडर्ड सेट करो यार, एक अपना ओहदा बनाओ, अपने आप को मेंटेन करके चलो। ऐसे अरे गरे नत्थू करे की तरह किसी के यहाँ भी उठ के चले गए, चलो नेहा दीदी जो भी आपकी थी दीदी, उनके हाथ गए तो समझ में आता है। आप बोल रहे कि उनके यहाँ गए तो हम उनके यहाँ भी चले गए। भाई हम जहाँ पे रह रहे हैं, हमारे आसपास में कोई आकर के कहीं पे फ्लैट लेकर के रहने लगे जो हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, जो हमारे लेवल का नहीं है, जिसको, तो हमें क्या जरूरत है भाई? क्योंकि वो हमारे पड़ोसी में आ गया है तो हम उसके यहाँ चले जाएं, उससे रिश्ते निभाने, ये क्या बात हुई? और हाँ,
लप्पू से है कामनी जी का रिलेशन खराब, नॉट कि भूमित भुट्टो से। लप्पू से है रिलेशन खराब, ये आपको नहीं पता है, और वो लप्पू के बेस्ट फ्रेंड है। कहा जाता है ना, दोस्त का दोस्त दोस्त और दुश्मन का दुश्मन दुश्मन। तो यही सारी चीजें हैं। लप्पू ने आपकी बहन को इतना क्रिटिसाइज किया था जब निक्कू की और कामनी जी की कंट्रोवर्सी हुई थी, उस पर बहुत गंदे लेवल पे उन्होंने आपके दीदी के जीजा जी के लिए गंदे वीडियो बनाए थे कि आपको ये सब कुछ नहीं पता है। हाँ, घर घर घूमने से ज्यादा बेहतर है दिन भर गर्लफ्रेंड खेलते हो, थोड़ा बहन बहन से बात किया करो यार। क्या कर रहे हो आप लोग? आपके घर में क्या चीजें किसके साथ क्या हो रही है आपको कुछ पता ही नहीं है। चलो छोड़ो, उस चीज को भी इग्नोर करते हैं। मुझे लगता है ये काफी इनोसेंट है, मुझे थोड़ा सा इनोसेंट वाला फील आज की वीडियो में आया। सीधी सादी है ये। इन्होंने एक जो रील बनाया था गंदे भद्दे गाने पे, उसके बारे में भी इन्होंने बोला कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। पता कैसे नहीं, मतलब आप जब गाना सुन रहे हो, गाने के बोल का मतलब क्या आपने पढ़ाई नहीं करी है? आपको समझ में कैसे नहीं आ सकता कि इसका मतलब क्या हो सकता है? वो कोई फ्रेंचाइज में तो गाना गा नहीं रहा था, हिंदी वर्जन था, आपको समझ तो आ ही रहा होगा ना मैडम। तो फिर इन्होंने बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छी बात इन्होंने ये बोली कि हम वो शॉर्ट्स डिलीट भी कर देंगे रील्स, और इन्होंने डिलीट ऑलरेडी किया हुआ है। जब मैंने वीडियो देखा उसके पहले इन्होंने डिलीट किया हुआ था। फिर इनका वही टेप अटक रहा है, गर्लफ्रेंड। फिर ये कह रही है कि मैंने इनको इसी नाम से चिढ़ाती हूँ। तो नहीं, अगर आप उस नाम से उनको गर्लफ्रेंड वाले चीज से चिढ़ाती भी है तो आप इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि 24 घंटे में 1 सेकंड के लिए हमारी जुबान पे सरस्वती माँ विराजमान होती हैं, और उस टाइम पे जो हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं वो सच हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए कि जो अगर सच हो जाए तो आपकी लाइफ बहुत ही क्रिटिकल, मतलब लाइफ क्या हेल, क्रिटिकल क्या हेल बन जाती है। तो ऐसी चीजों से प्लीज बचिए। और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये कोई मजाक करने वाला शादीशुदा आदमी का गर्लफ्रेंड क्यों होगा भाई, या शादीशुदा किसी भी लेडी का बॉयफ्रेंड क्यों होगा? होना ही नहीं चाहिए। तो आप इन्फ्लुएंसर हो ना, तो आपका काम है अपने पब्लिक को इन्फ्लुएंस करना। तो आप ये बोल के इन्फ्लुएंस करोगे कि हाँ शादीशुदा आदमी के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो सकते हैं? नहीं ना। तो प्लीज जो बोलते हो उसको थोड़ा सोच समझ के बोला करो, ठीक है। और बाकी क्या कहूँ, ये सीधी सादी मुझे लगी। अब मैं इनको देखूंगी, पहले मैं इनको देखती नहीं थी, और मेरी पैनी नजर रहेगी आप पे, क्योंकि इतना तो पता है कि आप बकलोली तो हर वीडियो में करते होगे, क्योंकि मैंने जितनी वीडियो इनकी देखी है ना भाई साहब, टू मच है। और जिस तरीके की हरकतें आप करते हो उसके बाद हेडक रहेगा, हेडक कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो हेडक से बचना है, या तो आपको डॉलर चाहिए तो उसके साथ हेडक मुफ्त में आएगा, ठीक है। और नहीं तो पीसफुल लाइफ चाहिए तो डॉलर थोड़े कम बनेंगे। आप अगर ओके हो तो फिर ठीक है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।